हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। जो माहौल चल रहा है मेयर बनाने वाला, और आप लोग देख रहे हैं कि सभी पार्टियों के जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं वो अपनी अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि मेयर हमारा ही बैठे। अब जो आंकड़ा सामने आया, बीच में आप लोगों ने देखा एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एनसीपी, समाजवादी, कांग्रेस, ये सभी लोग मिलकर ये बातें कर रहे हैं कि मेयर हम ही लोग बैठाएंगे, मेयर हो या डिप्टी मेयर हो। और जो एक परंपरा चली आ रही है हिंदू मुस्लिम वाली की, हिंदू अगर मेयर बनेगा तो मुस्लिम डिप्टी मेयर, और मुस्लिम मेयर बनेगा तो हिंदी डिप्टी मेयर। मुझे लगता है कि हमें ना इन सब चीजों से बाहर आना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सोचने की बजाय हमें यह सोचना चाहिए कि अब जो भी मेयर या डिप्टी मेयर बने वो अच्छी सोच वाला बने, वो एक ऐसा इंसान हो जो भिवंडी को डेवलप करने वाला बने। हिंदू मुस्लिम ये सब बातें बोलकर न जाने क्यों लोग इसमें उलझाने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकुलर की बात करो आप लोग, और बात करो डेवलपमेंट की, ना कि आप धर्म या किसी और जाति की। तो हम पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि पब्लिक क्या सोचती है। जिस तरह से पार्टी के लोग अपने अपने बारे में बातें कर रहे हैं, और उनकी बातों से ऐसा भी लग रहा है कि शायद उनमें से कुछ लोग भागने की तैयारी में हैं या भाग गए हैं। इस तरीके की बातें भी समझ में आ रही है। तो जो पब्लिक यहाँ पर है, अब वो क्या सोचते हैं मेयर के इलेक्शन को लेकर, उनसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। मोहम्मद आदिल मुनीर मोहम्मद। आप इस मेयर के इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हो, जिस तरीके से बातें चल रही है शहर के अंदर? ठीक है उबैद भाई, आपने बड़ा अच्छा इशू उठाया है, और ये हर भिंडी करके आवाज है बराबर कि मेयर कौन बनेगा। बराबर। मेयर वो बने जो भिवंडी के तरक्की की तरफ, एजुकेशन के लिए, हाँ। के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, हाँ। जो स्कूलें बंद है, हाँ। तालीमी याफ्ता, इनके लिए। और आपको समझ में आ रहा है, मेरी अपनी सोच है कि जहां तक हो सके यंग जनरेशन जो है, हाँ। उनको मौका दिया जाए। हाँ। क्योंकि पुराने लोग की भिवंडी ईस्ट टू वेस्ट में आपको फर्क समझ में आ गया बराबर। कि नए लोग आए वो डेवलपमेंट देखो, और पुराने लोग आए वो डेवलपमेंट देखो। बराबर। न किसी के ऊपर तोहमत, न किसी जात, न पात। जो भिवंडी का करेगा विकास, हम उसके साथ। तो क्या लगता है फिर मेयर कौन बैठेगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या रईस शेख जो कमान लेकर खड़े हैं, और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी की टिकट, तुतारी का टिकट, समाजवादी को छोड़कर जो प्रमोट किया, तो क्या लगता है वो अलग मेयर बैठा पाएंगे या नहीं? रईस सर, यू आर बेस्ट लीडर। ओके। उन्होंने मतलब एक नई राह दिखाई कि तुम कौन हो, भिवंडी क्या है, वोट का मतलब क्या है। जो उन्होंने डेवलपमेंट किया, जो स्कूल उन्होंने बनाई, एक तहरीक, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेयर बने, चाहे वो हसनैन फारूकी हो या तारिक मोमिन हो, ये नए बच्चे हैं। अब मेरे ख्याल से वो शायद रईस शेख के अंडर ट्रेनिंग में, या समझो वो गुरु, ये स्टूडेंट्स है, उसके जरिए शायद हो सकता है कुछ काम हो। आपको नहीं लगता कि पार्टी के साथ नाइंसाफी होगी अगर कांग्रेस का मेयर बनेगा और कमान रईस शेख के हाथ में? तो रईस शेख तो समाजवादी पार्टी से है और ये बनेंगे कांग्रेस से, कमान कोई और संभालेगा। आपको नहीं लगता कि सब मिक्सअप हो रहा है? बात यहाँ पार्टी की नहीं है, कोई पार्टी, मैं बता रहा हूँ आपको, कई जमाने से यहाँ पे कांग्रेसों का दौर था। क्या हालत हुई भिवंडियों की, एक दौर था कांग्रेस का। इस बार फिर से बहुमत में आई है कांग्रेस। इसके पहले भी काफी सीटें आई थी। जो चुनाव है, मेरी अपनी जाती राय है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मेरी अपनी जाती राय, जो सच्चे दिल से भिवंडी कर का जो उम्मीदें है तो उसको पूरी करे और भिवंडी को तरक्की की तरफ ले जाए, बिना जात धर्म, बिना मतलब, वो होना चाहिए। पार्टी लेवल कोई मायने नहीं है, क्योंकि खोखा फॉर्च्यूनर कार, कोई यहाँ कोई वहां, हम लड़ते हैं पार्टी के लिए, लेकिन जो पार्टी से खड़ा होता है उसका क्या? पिछले बारों से भी साइकिल चली गई थी वहां, फिर उसके बाद 8 कांग्रेसी चले गए थे, तो पार्टी रही कहाँ गई भाई? बराबर। तो जो अच्छा इंसान है तो उसको आप दो ना, उसको मेयर बनाओ आप। ठीक है। इसी तरह बिकते रहेंगे तो विकास कैसे होगा? विकास कैसे होगा बताइए आप। आज भिवंडी मुंबई से एकदम करीब है। भिवंडी कल्याण थाने का आप क्या बोलते हो, डिस्टेंस जो है, फासला जो है, वो कहाँ है, ये कहाँ है? सही। और हम मतलब पुराने लोग हैं, यहाँ पे जमाने से देखते हैं। परशुराम टौरे थे पुराने, उनके बाद से भिवंडी का विकास रुक गया। बराबर। उसके बाद दूसरा नंबर आता है रईस शेख का, जिन्होंने मतलब उनकी तहरीक को चलाया। तो ये जो वीडियो के अंदर जो बातें बोली जा रही है कि कोई भागना नहीं चाहिए, कोई यहाँ वहाँ जाएगा नहीं, तो ये क्या इशारा देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको भी डर है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब टिकट ही आपने उन लोगों को दिया है तो फिर भागने की उम्मीद कैसे आप सोच सकते हो कि नहीं भागेंगे? इसमें एक इशू ऐसा है कि मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब पैसे के लिए वोट देते हैं, और इनका वो फायदा उठाते हैं। जबकि वोट देना है तो विकास के नाम पर दो, पैसे के नाम पर दो। तो कुछ गलतियां मतलब पब्लिकों की भी है, ऐसा नहीं, अवाम की भी गलती है, जो मतलब बिना अपना हक जाने कि वोट मतलब क्या है, उनको वोट का मतलब भी नहीं पता, वो अपना हक बेच देते हैं। तो कुछ में मतलब सब तकसीम हो जाते हैं। तो ऐसा उनकी भी आदत पड़ गई है, भाई हम तो पैसा दे के आए, हमको क्या डर, हमको कमाना है। बराबर। तो ये मतलब चूहा बिल्ली के खेल में अवाम पिसी जा रही है। सही बात है। जावेद भाई, आप क्या बोलते हो? क्या ये मेयर के इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हो? मेयर का इलेक्शन क्या है, अभी वो रईस भाई है, रईस शेख वहाँ के आमदार, रशीद ताहिर भाई है और शोएब गुड्डू भाई है। ठीक है,
ये तीनों एक प्लेटफॉर्म पे आए, बराबर हासिम भाई एक प्लेटफॉर्म पे आए, बराबर आए चारों एक प्लेटफॉर्म पे। बराबर हाँ, हमेशा पब्लिक को यही बोलता हूँ कि नेता लोग के चक्कर में आपस में झगड़ा मत करना, बराबर है। इससे पहले आपको भी बोला, बराबर ये कब एक होंगे कोई भरोसा नहीं। आज एक हुए, हासिम भाई, रईस शेख, रशीद ताहिर, शोएब गुड्डू सब एक हो भाई, गए। ये सब मेरे भाई एक हुए। हाँ मैं पब्लिक को यही समझाता हूँ कि नेता लोग के चक्कर में आपस में झगड़ा नहीं करने का। ये कब एक होंगे आपको नहीं मालूम, ठीक है। अभी ये लोग चारों पब्लिक से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने अपने नगर सेवकों को समझाओ, उनको बताओ कि कहीं ऐसी जगह मत जाना, कहीं वैसी जगह मत जाना। तो मैं ये चारों से पूछ रहा हूँ कि जब इससे पहले 18 भागे थे, डिस्क्वालीफाई हुए, 18 हुए थे ना, बराबर तो यही रशीद भाई कि कांग्रेस की टिकट लेके कुछ लोग लड़े कि नहीं लड़े? बिल्कुल लड़े। तो जब इनका खुद पे अपना पावर कंट्रोल नहीं है, हाँ तो ये पब्लिक को क्यों बोल रहे कि इनको पकड़ो उनको पकड़ो? पब्लिक बराबर क्यों करे? तुम्हारा काम है, तुम करो। अब वो टाइम थे अध्यक्ष शोएब गुड्डू भाई हाँ। कांग्रेस के, जब 18 भागे, तो भाई तुमको शोएब गुड्डू भाई को बहुत तकलीफ हुई होगी। शोएब गुड्डू भाई को बहुत तकलीफ हुई होगी, अगर 18 भाग गए, मैं अध्यक्ष था कांग्रेस का, 18 चले गए, उनको बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, कोई वजह थी, वो आज शरद पवार की पार्टी जो है उसमें अध्यक्ष बने बैठे, तो बहुत अच्छी बात है, अब अध्यक्ष बने। तो भाई जब वो जो 18 भागे थे, जो डिस्क्वालीफाई हुए, तो उनको भी तो तुमने टिकट दिया ना, बराबर दिए कि नहीं दिए? दिए ना टिकट। टिकट देने के बाद भी उम्मीद कर रहे हो कि भागे नहीं, और पब्लिक ये काम करे। भाई कुछ लोग जो भागे हुए थे, डिस्क्वालीफाई थे, उनको समाजवादी भी टिकट दी। तो तुम तो सब बुराई तो तुम्हारे यहाँ से पैदा होती है। तुम पब्लिक से क्या गुजारिश करोगे? पब्लिक क्या करेगी? हाँ, पब्लिक का एक काम था, वोट दी, चुन के दी, तुम सदर हो, जिम्मेदार हो, अब आगे का काम तुम्हारा है, तुम लोग करो, बराबर है। बोलना चाह रहा हूँ कि तुमने टिकट दिया, पब्लिक ने चुन के उनको दे दिया, तो भाई तुम अध्यक्ष हो, तुम जिम्मेदार हो, तुम अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? हर चीज तुम पब्लिक पे ठोप रहे हो। हाँ, पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक करके दी ना, रईस भाई का मुंह देख के चुन के दी भिवंडी शहर से, रशीद भाई ने टिकट दिया, उनके चुन के आए, शोएब गुड्डू भाई ने टिकट दिया, उनके चुन के आए। भले वो भागे हुए थे कि कुछ भी नहीं थे, लेकिन चुन के आए ना, पब्लिक ने आपका चेहरा देख के उनको चुन के दिया ना। तो भाई ये कौन से वो है, ये कौन से नई चीज ला रहे हो कि पब्लिक ये करे, पब्लिक वो करे? भाई तुम भी अपनी जिम्मेदारी निभाओ। जब तुम मीटिंग ले रहे थे, सब एक हुए थे, रशीद भाई, शोएब गुड्डू भाई और ये अपना रईस शेख भाई, और भी कुछ पार्टी के लोग थे वहां। हाँ। तो अपने अपने नगर सेवक को बुला लेने का था, वही दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, हाथ उठवा लेने का था। भाई तुम हमारे साथ होगी नहीं। अगर उसमें कोई नहीं हाथ उठाता, हाँ। कोई नहीं बोलता, तो हम उसको बोलते कि यार भाई सेकुलर महापौर बैठालना है, बराबर कोई धर्म का मामला नहीं है, ऐसा महापौर बैठे जो सेकुलर हो, सबको लेके चले, हिंदू मुसलमान। सही बात। तो भाई ये सब बात बोलूंगा तो लगता है लोग को खराब। भाई देखो, जो सच्चाई है ना उसको मानो, जो सच्चाई है मानो। बहुत से नगर सेवक चुन के आए जिनका काम नहीं था, कुछ नहीं था, तो भाई उनका ताल्लुकात अच्छे से दे दिए टिकट। अरे ठीक है, जो होने का था हो गया, लेकिन अभी आप जो अपनी जिम्मेदारी है ना, आप लोग निभाओ अच्छे से। भिवंडी शहर को कैसा महापौर बनाना है, आप लोग की जिम्मेदारी, आप लोग बनाओ। आप लोग टिकट देने से पहले ही सोचने का था ना कि ये इधर भागेगा कि नहीं भागेगा। हाँ, वो बराबर है। डिस्क्वालीफाई हुआ आदमी है, इसके टिकट देने के टाइम पे तो कुछ सोचे नहीं, धड़ाधड़ टिकट दे दिए। टिकट दिएगा, तुमको मालूम नहीं था? पब्लिक से ज्यादा तुमको मालूमात लेना चाहिए था पहले कि ये डिस्क्वालीफाई। ये जो, हाँ बराबर है, वो जो बाहर से आते हैं वो ऑब्जर्वर लोग, हाँ, बाहर से बुलाया जाता है कि ये इस पार्टी के ऑब्जर्वर रहेंगे, ये इतने लोगों की कमेटी बनेगी, ये ऑब्जर्व करेंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके बेस पर लोगों को टिकट दी जाएगी। तो ये सारा क्या सिर्फ एक खेल था, यानी सिर्फ एक दिखावा था लोगों के लिए? खेल तो ऐसा खेल है ना, मैं खुद अभी शोएब गुड्डू भाई के इधर क्यों नहीं लड़ाए हो? तुतारी को इधर वार्ड नंबर 8 में क्यों नहीं लड़ाए? बराबर, क्यों नहीं लड़ाए? दो को तुम टिकट दिए ना, एक रमजानी भाई थे और एक कोई खुशाल था, उसको टिकट दिए। अब मैं बैठा था, मेरे को फोन करके बुलाया कि आके बी फॉर्म ले जा, मेरे को क्यों नहीं दिए? एक फोन आता है और बोले नहीं 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 नहीं, अरे यार 2 सीट खाली है, क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों नहीं दे रहे हो? मैं मांग रहा हूँ, क्यों नहीं लड़ाए? किसका फोन आया था? बालिया मामा का। तो बालिया मामा का अगर फोन आया कि किसका आया, मेरे को उसको बताना चाहिए था। मेरे को नहीं दिए ना टिकट, तुम मत दो। बराबर, तुम्हारी लड़ाई है, तुम लड़ो भाई, हम लोग पब्लिक है, हम लोग की जहाँ जरूरत लगेगी हम लोग शहर के लिए काम करते हैं और करेंगे। सही, लेकिन तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तुम ठोक बजा के टिकट देने का था। बराबर, आप तो टिकट दे दिए, बात ही खत्म हो गई। जब तक लोग सच बोलना नहीं, अपने आप को मजबूत करोगे ना, सच बोलना। अभी यहाँ सच बोलो, कोई भी रहे, सही, अगर वो गलत है ना उसको गलत बोलो, वो कोई भी आदमी रहे। जब तक तुम अपनी सच की आवाज नहीं उठाओगे ना, ये सिस्टम नहीं सुधरेगा। बराबर, तुमको उठाना पड़ेगा। मैं भी एक इलेक्शन मेरे फैमिली के मैं लड़ाया मेरे घर से, मैं देखा बहुत करीब से इलेक्शन, बहुत करीब से इलेक्शन देखा हूँ मैं। विदाउट पैसा इलेक्शन लड़ा, मैं बहुत करीब से देखा हूँ इलेक्शन कि भाई आज बहुत तकलीफ
से कोई चुन के जाता सही। है, और जो टिकट देने वाले लोग हैं ना, उनको चाहिए कि वो सोच समझ के टिकट सबको देते। बराबर। ये खुद ही मेरे समझ से खुद ही ना ये सिस्टम को बिगाड़ के रखी है जो जिम्मेदार बने बैठे। बराबर। ये खुद सिस्टम को बिगाड़ के रखे, उसके बाद सब लाते हैं पब्लिक के ऊपर। उसके बाद वो क्या करेंगे, आधा इल्जाम पार्टी के ऊपर डाल देंगे कि वो पार्टी का फैसला था, हम क्या करें, वो हायर अथॉरिटी का हुक्म आया था, हम क्या करें, फिर कुछ डाल देंगे पब्लिक के ऊपर और अपना पल्ला झाड़ के साइड में हो जाएंगे। तो क्या इसी तरीके से इलेक्शन होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन इस तरीके से होना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, कौन शहर के लिए विकास कर रहा है, किसके पास अच्छी सोच है, किसके पास अच्छा विजन है, उन सारे लोगों को ये टिकट देना चाहिए। और ये जो ऑब्जर्वर लोग बुलाए थे, भाई इनका क्या काम आया? जब आपको टिकट वो भगोड़ों को ही देना था तो इनको बुला के फायदा क्या हुआ? देखिए इस वीडियो को और क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप बताइए जी। हमारी स्कूल ज्यादातर मेयर यहाँ के बने हैं स्टेडियम, बराबर। लेकिन सरकारी स्कूल पीली हाँ। स्कूल जहाँ मैं खुद पढ़ा हूँ, जी। अच्छे लोग पढ़ के नहीं। आज भी खराब है। लेकिन आज भी वो पीली स्कूल खराब है। बराबर है। सेकुलर 20 का- 25 30 साल से हमारे भिवंडी शहर में मेयर बैठ रहे हैं, मगर सरकारी स्कूल है सब। हाँ। प्राइवेट स्कूल में मेरे ख्याल से माफिया चला है हाँ डायरेक्ट। कि इनको बंद करो तभी तो वो चलेगा। हाँ। सही है। खुला बोलते हैं पढ़ाना है, पढ़ाना है तो बैठाओ घर में, क्या बैठाओ घर के पढ़ाने अंदर, को? बराबर है। तो ये जो पीली स्कूल और कई ऐसे सरकारी स्कूल जो ये साइड में बंद है, तो कौन चालू करेगा? तमाम यही लोग चालू करेंगे ना मिलकर। नहीं कहते ना। बराबर। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, एक नई जनरेशन है उनको दो, पुराने बराबर। लोगों को हमने बहुत यूज किया, अब नया उनको दो। सही बात है। सही बात है। हो सकता हो जाए, जहाँ अपन 50 साल परेशान हुआ, 5 साल और 5 साल और सही देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। समझ में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कम बात से कम ये स्कूल तो बन जाएगी। सही बात है। ठीक।